हेलो साथियों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं। आप देखिएगा, फर्स्ट नंबर मैंने लिखा, फर्स्ट एग्जाम्पल 222, 222 अप टू 2, 3, 5, 7, 11 अप टू 3, 7, 11, 15 अप टू 2 + 3 + 5 + 7 + 11 अप टू। क्या आप बता सकते हैं कि ये क्या चीज है, या क्या आप ये बता सकते हैं इनका अगला टर्म क्या हुआ? 222, 222 इसका अगला टर्म क्या होगा? इसका 2, 3, 5, 7, 11 का अगला टर्म क्या होगा? 3, 7, 11, 15 इसका अगला टर्म क्या होगा? 2 + 3 + 5 + 7, 11 ये क्या चीज है? क्या इनमें कोई डिफरेंस है? तो आइए आज हम इसको जानने का प्रयास करते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है, और इसका आज का जो हमारा चैप्टर है, जो आज हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इससे इनका क्या संबंध है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फन विथ मैथ्स। दिस इज योर भट्ट सर, और आज हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल को हिट करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। साथियों आप देखिएगा, इसमें फर्स्ट एग्जांपल लिखा हमें 222, 222। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि मैथमेटिकल रूल के अंतर्गत छुपा हो। इसमें आप देखिएगा, इसमें सिंगल 2 है, ये डबल 2 है, ये ट्रिपल 2, तो जाहिर सी बात अगला टर्म्स क्या होगा इसका? इसमें 4 टाइम 2 आएगा। तो ये क्या है? एक लॉजिक है। सेम चीज 2, 3, 5, 7, 11 ये क्या चीज है? देख रहे हैं आप? 2 क्या इसमें कोई डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, फिर 2 का डिफरेंस, या 4 का डिफरेंस। क्या डिफरेंस है? नहीं है। तो इसमें ये क्या चीज है? ये सब हम देखें, ये क्या है? एक प्राइम नंबर है। 2, 3, 5, 7, 11 अगला प्राइम नंबर क्या होगा? दैट इज 13। ठीक है नहीं? तो इनका ये भी क्या है? क्या इनको मैथमेटिकल रूल है? नहीं, ये भी एक लॉजिक है, एक पैटर्न है। यू कैन से ये इसमें लॉजिक है, या कह सकते हैं इसको ये एक पैटर्न है, ठीक, जिसको ये फॉलो कर रहा है। इसको देखिएगा 3, 7, 11 इसमें क्या है? 3, 7, 11, 15 इसमें क्या लिख रहे हैं? इसमें 4 का डिफरेंस है। 3, 4 का डिफरेंस, ठीक है नहीं? अगला टर्म्स क्या होगा? हम देख रहे हैं 19। तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है हमें? एक मैथमेटिकल रूल दिखाई दे रहा है हमें। और ये क्या है? ये सबसे अलग है। ये क्या है? इसमें सम आ रहा है, प्लस साइन दिखाई दे रहा है। ये प्लस साइन ये क्या दिखा रहा है? ये सम ऑफ टर्म्स, ये सम ऑफ टर्म्स हमें दिखाई दे रहा है। तो सम ऑफ टर्म्स में देखेगा ये क्या चीज? ये यही चीज, इनका सम दिखाई दे रहा है। तो ये क्या चीज है? तो हम देखेंगे इसमें लॉजिकल, इसमें लॉजिक है, ये पैटर्न कर सकते हैं। एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, एक लॉजिक को फॉलो कर रहा है, एक मैथमेटिकल रूल को फॉलो कर रहा है, ये सम ऑफ टर्म्स को शो कर रहा है किसके? ऊपर वालों का। तो ये क्या चीज है? ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये है आपका सीक्वेंस। तो सीक्वेंस क्या हुई? सीक्वेंस इज अ सेट ऑफ नंबर्स विच फॉलो अ स्पेसिफिक लॉजिक और यू कैन से पैटर्न। ये मैथमेटिकल रूल को भी फॉलो कर सकते हैं और लॉजिक को भी फॉलो कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं। और ये क्या चीज है जो एक मैथमेटिकल रूल को फॉलो करता है, स्पेसिफिक रूल को फॉलो करता है मैथ्स के? वो कहलाता है आपका प्रोग्रेशन। ये जो कहलाता है ये आपका है, आपका ये है सीक्वेंस। और ये जो एक स्पेशल मैथमेटिकल रूल को फॉलो करता है वो क्या कहलाता है? प्रोग्रेशन। और जो इस सीक्वेंस के सम है, नंबर ऑफ टर्म्स, सम ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। ठीक है नहीं? तो 3 चीज हमारे सामने आई, एक सीक्वेंस है, एक प्रोग्रेशन है और एक सीरीज है। सीरीज क्या है? इट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। और यू कैन से इसमें जरूरी नहीं कि सीक्वेंस का ही सम हो, आप प्रोग्रेशन का भी सम ले सकते हैं। माने कोई भी आपके पास सीक्वेंस का भी सम हो या फिर आपके प्रोग्रेशन का भी सम हो। जैसे मैं इसको लिख सकता हूं 3 + 7 + 11 + 15 + 19। तो इसमें जब प्लस साइन लग जाता है तो वो बन जाती है सीरीज। जनरली हम क्या मिस्टेक करते हैं? हम जब पढ़ते हैं इस चैप्टर को, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को,
या समांतर श्रेणी को जब हम पढ़ते हैं तो हम इसको प्रोग्रेशन को हम श्रेणी बोल देते हैं, सीरीज बोल देते हैं। तो आपको ये बताने का जो उद्देश्य था वो ये कि सीरीज में और प्रोग्रेशन में क्या डिफरेंस होता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो उसकी मैं एक डेफिनेशन आपके सामने लिख देता हूं, तीनों की, सीक्वेंस की, प्रोग्रेशन की और सीरीज की। तो साथियों आपके सामने ये तीनों डेफिनेशन हमारा आ गई है। एक सीक्वेंस, इट इज अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू ए स्पेसिफिक पैटर्न और रूल। एक स्पेसिफिक पैटर्न और रूल को जो फॉलो करता है सेट ऑफ नंबर्स का, वो कहलाता है आपका सीक्वेंस। ठीक है नहीं, इसमें मैथमेटिकल रूल नहीं, इसमें लॉजिक चलता है, पैटर्न चलता है, पैटर्न को फॉलो करने का। प्रोग्रेशन में क्या है, स्पेसिफिक मैथमेटिकल रूल को फॉलो करता है। जैसे चाहे आप इसमें डिफरेंस का लेके चलिए, चाहे आप इसमें पावर का लेके चलिए। जैसे इसमें देखेंगे आप, ये क्या है, ये नंबर ऑफ 2 की पावर के सीरीज है, 2 टू पावर 1, 2 की पावर 0, 1, 2 की पावर 1, 2, 2 टू पावर 2, 4, 2 की पावर 3, 8, 2 की पावर 4, 16। ये एक मैथमेटिकल रूल को फॉलो करता है, वो आपका कहलाएगा प्रोग्रेशन। और सीरीज क्या है, सीरीज इज द सम ऑफ द सीक्वेंस अप टू अ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स। सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स, सम ऑफ सीक्वेंस टू अ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स, माने सम ऑफ सीक्वेंस का सम है, या सम ऑफ प्रोग्रेशन, ये क्या कहलाएगा आपका सीक्वेंस। जिसमें प्लस साइन लग गया वो आपका हो जाएगा सीरीज। ठीक है नहीं। और ध्यान रखिएगा, आपका सीक्वेंस हो चाहे प्रोग्रेशन हो, इनके जो नंबर ऑफ टर्म्स है इसको कॉमा करके शो करते हैं, और सीरीज के नंबर ऑफ टर्म्स को आप शो करते हैं प्लस साइन से। ये डिफरेंस है। तो आइंदा ध्यान रखिएगा, जब हम चैप्टर को पढ़ेंगे हम प्रोग्रेशन की बात करेंगे, न कि सीरीज की बात करेंगे। तो चलिए आज हम का जो चैप्टर है आज का, उसको हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और समांतर श्रेणी। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है समांतर श्रेणी, श्रेणी नॉट श्रेणी। ओके, तो समांतर श्रेणी, तो समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो हमारा चैप्टर है, इसका मायने है क्या। श्रेणी को मैं समझा चुका हूं, प्रोग्रेशन इज द सेट ऑफ नंबर्स व्हिच फॉलो द स्पेसिफिक मैथमेटिकल रूल। और समांतर का मतलब क्या है, समांतर जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, समांतर माने समान अंतर। ओके, इट मीन्स सेट ऑफ नंबर्स ऐसे हैं जिनके बीच में क्या है, सेम डिफरेंस हो, समान अंतर हो। ठीक है नहीं। तो जैसे हम एग्जांपल ले लीजिए, जैसे हम लेते 1, 2, 3, 4, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं। इनमें देखिएगा डिफरेंस कितने का है, 1, 1, 1। तो ये क्या है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसी तरह से हम ले सकते हैं दूसरा एग्जांपल, जैसे हम ले लीजिए 1, 3, 5, 7, 9 अप टू सो ऑन। ये क्या है, ये सेट ऑफ ऑड नंबर्स है। इनके बीच में डिफरेंस देखिएगा 2, 2, 2, ये 2। तो ये क्या है, आपके पास एक समान अंतर वाले, सेम डिफरेंस वाले सेट ऑफ नंबर्स है। इट इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्या कहलाएंगे आपके पास, समांतर श्रेणी कहलाएगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। इसी ढंग से हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पर, जैसे हमने ले लिया, जैसे 2, 7, 12, 17 अप टू सो ऑन। 2, 7, 12, 17, 22। इसमें डिफरेंस देखिएगा कितने का है, 5, 5, 5 और 5। तो ये सब क्या है, ये दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी के ये उदाहरण है। ठीक है नहीं, जिसको ये फॉलो करते हैं। तो अब इस पर हम कुछ सवाल पाल लेते हैं। एक एग्जांपल को लेते हैं यहाँ पर, जैसे देखिएगा 1, 3, 5, 7, 9, 11। ये क्या है, ऑड नंबर्स है हमारे सामने। ये ऑड नंबर्स में देखिएगा डिफरेंस हमने कहा, ये वाला जो फर्स्ट, ये वाला टर्म्स क्या है हमारे पास, ये फर्स्ट टर्म है, ये हमारे पास आ गया प्रथम पद। और इनका जो डिफरेंस, कितने का डिफरेंस है इनमें, देखिएगा इनमें हमारे पास 2 का डिफरेंस है। तो ये जो डिफरेंस आ गया हमारे पास, ये है सारांतर। ठीक, इसको हम कहते हैं सारांतर। सारांतर हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं इसको डिफरेंस। डिफरेंस कितना का है इसमें, 2 का। ये फर्स्ट टर्म को हम शो करते हैं हमेशा ए से, फर्स्ट टर्म को हम शो करते हैं ए से। अब इसमें देखिएगा ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास हो गया लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म को हम शो करते हैं हमेशा एल से। ठीक, और अगर काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। ये कितने आ गए हमारे पास, 6। तो किसी भी क्वेश्चन में
आपको जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है उसमें ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए कि फर्स्ट टर्म क्या है। जो भी आपके पास जो प्रोग्रेशन दिया है, समांतर श्रेणी दी गई है, उस श्रेणी का जो फर्स्ट टर्म होगा, पहला पद होगा, प्रथम पद, इनका जो डिफरेंस होगा, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सेपरेट करिएगा या थर्ड से इसको सेपरेट करिएगा, तो ये हमारे पास क्या निकल आएगा, उसका कॉमन डिफरेंस निकल आएगा। लास्ट का जो टर्म होगा गिवन, अगर गिवन है तो वो आपका एल होगा। नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए क्या है, उसको काउंट कर सकते हैं। ये सिंपल एक सीरीज का है। लेकिन क्या क्वेश्चन सारे ऐसे ही होंगे? बिल्कुल नहीं। कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं जिसमें हम थोड़ा सा डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। जैसे कि एग्जांपल आपको दिया था कि 2, एक हम ले लेते हैं यहां पर 2 के बाद 5, ये 8, 11, 14 अप टू 7। ओके, एक एग्जांपल हमारे सामने ये है 2, 5, 8, 11। डिफरेंस देखिए कितने का, 2, 3, 5, 5, 3, 8, 8, 3, 11, 11, 3, 14। ठीक है ना। क्या इसका अगला टर्म हम फाइंड कर सकते हैं? तो देखिएगा कैसे फाइंड करेंगे। इसमें हमने क्या निकाला, डिफरेंस कितने का है, 3 का। इसमें डिफरेंस कितने का है, 3 का। इसमें डिफरेंस कितने का, 3 का। इसमें डिफरेंस कितने का, 3 का। तो अगला वाला टर्म क्या होगा, उसमें डिफरेंस कितने का होगा, 3। तो जैसे हमने 2 में 3 ऐड किया 5, 5 में 3 ऐड किया 8, 8 में 3 ऐड किया 11, 11 में 3 ऐड किया 14, 14 में 3 ऐड किया क्या आएगा, 17। तो इस ढंग से हम अगला टर्म को फाइंड कर सकते हैं किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अब हम इसके जनरल फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। अगर किसी भी सीरीज का हमने टर्म फाइंड करना हो तो उसका एक जनरल फॉर्मूला होना चाहिए। वो क्या बनेगा, अगर मैं इसको शो करता हूं ए, फर्स्ट टर्म को हमने शो किया ए से, ये हमारे पास T1 है, नंबर ऑफ फर्स्ट टर्म है हमारे पास ए, सेकेंड टर्म हमारे पास क्या हो गया, तो फर्स्ट में हमने क्या ऐड कर दिया, इसका डिफरेंस। डिफरेंस कितना है, 3, दैट इज 2 + 3, 5 हमारे पास सामने आ गए। इसी ढंग से अगर हम T3 निकालते हैं, तीसरा टर्म निकालते हैं, ये वाला 8 को निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, हम पहले वाला सेकंड टर्म में जो डिफरेंस को ऐड करेंगे। सेकंड टर्म क्या हमारे पास, और T2, इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, डिफरेंस ऐड कर दिया, 5 + 3 8। अब T2 क्या है, T2 हमारे पास है A + D, ठीक, और ये क्या है, +D। तो ये कितना हो गया, A + 2D। सेम चीज ऐसे हम T4 हमें फाइंड करना है। T4 में क्या करेंगे हम, T4 फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, T3 में क्या ऐड कर देंगे, डिफरेंस कर देंगे। और T3 क्या हमारे पास देखिएगा, भी हमने निकाला A + 2D, और इस D को भी ऐड करेंगे तो क्या हो गया हमारे पास, A + 3D। ठीक है नहीं। ऐसे नेक्स्ट टर्म हमें फाइंड करना है T5, तो क्या होगा, T4 में हमने क्या ऐड कर देंगे, D, और T4 हमने कितना निकाला अभी, A + 3D। इसमें D ऐड कर दिया, क्या हो गया, A + 4D। अब जरा ध्यान दीजिएगा इनमें, जब हम तीसरा टर्म फाइंड करें तो फॉर्मूला क्या बन गया, A + 2D। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, A + 3 - 1 × D, राइट। फोर्थ को मैं क्या लिख सकता हूं, A + 4 - 1 × D। T5 को मैं क्या लिख सकता हूं, A + 5 - 1 × D। सिमिलरली अगर इसी ढंग से nth टर्म निकालना हो तो Tn क्या होगा, Tn क्या होगा, अगर हम निकालेंगे इसी ढंग से तो हमारे पास निकल के आएगा A, नंबर ऑफ टर्म्स n, जैसे 5 की जगह 5 है तो हमने n की जगह कर दिया n, फिर -1 × D। तो ये हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला हमने निकल के आ गया। तो किसी भी एपी के लिए nth टर्म का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा A + n - 1 × D। A क्या है यहाँ पर, फर्स्ट टर्म, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, D क्या है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना, डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी। क्लियर। तो ये फॉर्मूला के हमने इस फॉर्मूले का हम उपयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो हमने भी फाइंड किया नंबर ऑफ टर्म्स Tn = A + n - 1 × D। ये जो फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला किसी भी एपी के लिए अगर हमारे पास लास्ट टर्म गिवन हो, लास्ट टर्म पूछा जा रहा हो, तो लास्ट टर्म का जो फॉर्मूला बनता है उसमें भी यही अप्लाई होता है, L = A + n - 1 × D। ओके, ये आपको याद रखना है। ये तो फॉर्मूले हमारे सामने है। क्लियर हो गया। तो nth टर्म का फॉर्मूला पूछा जाएगा, nth टर्म नंबर ऑफ टर्म्स। अब किसी भी सीरीज में अगर नंबर ऑफ टर्म्स n ही है, लास्ट टर्म भी n ही है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, लास्ट टर्म का L = A + n - 1 × D। ये चीज क्लियर होगी। अगर सीरीज में
जो nth टर्म है वही लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला बनेगा L इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक, ये तो हमारे पास फॉर्मूले हैं, इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम बना लेते हैं। तो एग्जाम्पल्स के से लेते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है 2, 7, इसका हमसे पूछा जा रहा है कि 100वां पद ज्ञात कीजिए, 100 टर्म ज्ञात कीजिए। तो 100 टर्म कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिएगा, तो इसका जो फर्स्ट टर्म हमारे पास है, प्रथम पद कितना है हमारे पास 2, और इसका डिफरेंस निकालेंगे, डी कितना हो गया 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। लेकिन यहां पर दिया होगा आपको क्वेश्चन में पहले से ही एपी। अगर एपी नहीं लिखा है तो आपको पहले फाइंड करना है कि एपी है या नहीं है। अब देखिए डिफरेंस देखिए, हमने दोनों का डिफरेंस देख लिया, कितना डिफरेंस है 2 7 का 5, 7 12 का 5, सेम डिफरेंस है, तो ये एपी है। तो डिफरेंस कितना है 5। इसमें क्या पूछ रहा है 100 टर्म पूछा जा रहा है, 100वां पद पूछा जा रहा है, तो एन का वैल्यू कितना हमारे पास वो दिया है 100। तो आपसे पूछा जा रहा है T100, 100वां पद पूछा जा रहा है। तो 100वां पद के लिए हमारे पास अभी हमने जो फॉर्मूला निकाला है Tn का, वो क्या है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। इसमें वैल्यू तब करिएगा प्लस N माइनस 1, N कितना है 100 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना हमारे सामने वो है 5। तो कितना हो गया 2 प्लस 100 माइनस 1 कितना हो गया 99 इंटू 5। तो सॉल्व कर लीजिए इसको, तो हो गया 5 9 45। ओके, कैरी कितना हो गया 4, 5 9 45 और 4 49, 5 9 45, हासिल 4, 5 9 45 4, 49 को जोड़ दीजिएगा, तो ये हमारे पास आ गया 497। तो T100, तो 100वां पद हमने निकाल लिया 497। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक एपी है 7, 13, 19 अप टू 205 में पूछा जा रहा है कितने पद हैं। अगर एपी हमारे पास गिवन है और पूछा जा रहा है और लास्ट टर्म गिवन है, तो लास्ट टर्म जब गिवन हो तो पूछा जा रहा है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। ओके, तो इसमें देखिएगा, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म कितना है यहाँ पर 7, डिफरेंस निकालेंगे हम सालांतर को, कितना होगा 13 माइनस 7, वो कितना आ गया हमारे पास 6, और ये लास्ट टर्म गिवन है L, अंतिम पद है हमारे पास मालूम है, अंतिम पद, ठीक है ना, ये अंतिम पद हमें मालूम है L कितना दिया है इसमें देखिएगा, वो है 205। ओके, अब आपसे पूछा क्या जा रहा है नंबर ऑफ टर्म्स, तो हमने भी पढ़ा है लास्ट टर्म का फॉर्मूला L कितना होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें वैल्यू पुट अप करके देखिएगा, L कितना है पास, लास्ट टर्म कितना है 205 इज इक्वल टू A कितना है पास 7 प्लस N माइनस 1, N की जगह N रखिएगा माइनस 1 इंटू डी, डी कितना हमने निकाला अभी, वो हमने निकाला 6। अब से सॉल्व करिएगा, तो 7 को राइट साइड से लेफ्ट में लेके आइए, 205 माइनस 7 इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 6। ओके, तो 205 में से हम जब 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे सामने, तो ये आ जाएगा हमारे सामने 198, 198 इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 6। इसको सॉल्व करिएगा आगे, इसको जब देखेंगे हम तो और करके लिख लेते हैं। और करके क्या लिखा हमने, N माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 198। ओके, तो इस 6 को लेफ्ट से राइट लेके जाइए, N माइनस 1 ये हो जाएगा 198 ओवर 6। सॉल्व करेंगे 6 3 जा 18 और 6 3 जा 18, तो N माइनस 1 हमारे सामने निकल के आ गया 33। तो N कितना हो गया 33 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 34। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमने निकाली हमसे 34। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं 3, 8, 13, 18 अप टू 16 का पूछा जाएगा कौन सा पद इसमें 78 है, ठीक है नहीं। ऐसे इसमें जब हमारे पास कोई टर्म गिवन हो और पूछा जा रहा है कि इसमें ये जो टर्म है लास्ट वाला ये गिवन है जो, वो कौन से नंबर का टर्म है, तो कैसे निकालेंगे देखिएगा इसको। तो सबसे पहले वही फर्स्ट टर्म कितना हमारे सामने वो है 3, फिर निकालेंगे हम कॉमन डिफरेंस, सामांतर को निकालेगा, वो 8 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 5। अब आपसे पूछा जा रहा है कौन सा पद इसमें देखा है 78 है, तो हम इसको पहले अज्यूम कर लेते हैं, माना कि इसका nवां पद जो है ये 78 है, हमने अज्यूम कर लिया, माना कि क्या है ये कि nवां पद माने Tn क्या है 78।
अब जो टी एन 78 है, टी एन का फॉर्मूला हमारे सामने है, वो क्या फॉर्मूला हमारे सामने, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 78। अब इसे वैल्यू पुट करिएगा, ये हमारे सामने कितना है 3 प्लस एन माइनस वन, एन की जगह एन माइनस वन इंटू डी कितना हमने निकाला अभी, हमने निकाल लिया 5 इक्वल टू 78। अब देखिए फिर सोल्व करने का है, इस 3 को हम लेफ्ट से राइट लेके जाएंगे तो क्या हो गया, एन माइनस वन इंटू 5 इक्वल टू 78 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 75। अब एन माइनस वन इंटू 5 इज इक्वल टू 75। ठीक, तो यहां से इस 5 को लेफ्ट से राइट लेके जाएंगे तो देखो 75 बाई 5 से डिवाइड करेंगे, कितना हो गया हमारे सामने, तो निकल के आ जाएगा 15। अब इसको सॉल्व करिएगा, n माइनस वन हमारे सामने कितना आ गया 15, तो n कितना हो गया, इस माइनस वन को लेफ्ट से राइट लेके जाएंगे तो माइनस वन कितना कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास प्लस में, प्लस वन हो गया 15 प्लस 1 16, तो n हमारे सामने आ गया नंबर ऑफ टर्म 16। इट मीन्स 16th टर्म का जो वैल्यू है वो कितना है 78। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा 3, 15, 27, 39 ये एपी गिवन है, इसे पूछा जा रहा है कौन सा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा तो वही पहले फर्स्ट टर्म निकालेंगे हम इसका, ये कितना है फर्स्ट टर्म वो है 3, फिर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे डी कितना हो गया 15 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 12। अब पूछ रहा है कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो हम पहले जो भी पूछा जाएगा कौन सा पद, तो हम मान लेंगे एनवा पद। ठीक है ना, तो माना कि एनवा पद उसके 54वें पद से 100 अधिक है, तो हमने इसको यहां पर लिख लिया, माना है कि एनवा पद उसके किसके एपी से, एनवा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, हमने मान लिया। तो अब इसको जरा लिख लेते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में, तो क्या होगा एनवा पद टी एन उसके 54वें पद से, 54वें पद क्या होगा 354 से 132 अधिक है, अधिक है मैंने प्लस में प्लस 132। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये पूछा जा रहा है कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, तो हमने मान लिया, माना कि उसका एनवा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, तो एनवा पद टीएन उसके 54वें पद 354 से 132 अधिक है प्लस 132। अब इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुटअप करिएगा, तो हमारे सामने फॉर्मूला हो गया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सेम चीज यहां पर भी आएगा, ए प्लस एन की वैल्यू कितना हमारे पास 54 माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 130। तो वैल्यू पुटअप करिएगा ए डी की, ए कितना हमारे पास 3 प्लस एन की जगह एन माइनस वन इंटू डी कितना निकाला हमने ये 12। यहां पर भी वैल्यू पुटअप करिएगा फर्स्ट टर्म की, ए कितना लिखिएगा वो हो गया 3, सॉल्व करिएगा 54 माइनस वन दैट इज इक्वल टू 53 इंटू डी, डी कितना हमारे सामने आ गया वो हो गया 12 प्लस, सॉरी यहाँ पर प्लस था 132। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने से पहले देखिए दोनों तरफ जो सेम टर्म है विथ साइन वो क्या है, 3 यहाँ में सेम है, यहाँ पर भी है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, साइन दोनों का सेम है। इसको सॉल्व करिएगा तो n माइनस वन इंटू 12 कितना बना हमारे पास, इनकी मल्टीप्लाई करेगा 12 3 या 36 कैरी 3 12 5 60 एंड 63 प्लस 132। इसको सॉल्व करेंगे आगे, इसको ऐसे लिख लीजिए n माइनस वन इंटू 12 इक्वल टू कितना हुआ इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे हम, जब ऐड करेंगे कितना होगा हमारे पास 768 2 प्लस 6 8 3 3 6 6 प्लस 1 7। अब इसको सॉल्व करेंगे, 12 को लेफ्ट से राइट लेके जाइएगा तो n माइनस वन कितना हो गया 768 बाई 12। ठीक है ना, इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास 12 6 जा 72, क्या कितना शेष बचा इसमें हो जा 4, सामने 8 लिखा 48, 12 4 जा 48। तो n माइनस वन, तो देखिए 12 6 72, 4 बचा, 4 के सामने 8 लिखा 48, 12 6 48। तो n माइनस वन कितना हो गया हमारे पास 64, माइनस वन को लेफ्ट से राइट लेके जाइएगा तो कितना हो गया 64 प्लस 1, ये हो गया हमारे पास 65। तो इसका मतलब 65th टर्म होगा हमारे पास
उसकी जो वैल्यू होगी वो उसके 94वें पद से 132 अधिक होगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। काफी हमने क्वेश्चन बना लिए। तो एपी का ये था 90वें पद का फॉर्मूले पर आधारित कुछ क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो हम चर्चा करेंगे सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी, माने एपी के अंदर पदों के योगफल का सूत्र का हम एक तो डेरिवेशन भी बनाएंगे, साथ साथ हम उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन भी बनाएंगे। अगर आपके भी कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके अपने क्वेश्चन को, अपने विचारों को आप बता सकते हैं और मेरे इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।